अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक ही है। जैसा आप लोगों को बेटा पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपके क्वाड्रिलेटरल्स की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था फिनिश। ठीक, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी इस एक्सरसाइज का क्या बोलता है। ठीक है, वो हमें बोलता है इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यानी कि ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल देखने को आपको मिलेगी और हमें भी मिलेगी। ठीक, हमें बताना पड़ेगा ऐसा पैरेललोग्राम बेटा रेक्टेंगल होता है। अच्छा, पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी रेक्टेंगल के रिलेटेड में, मैंने आपको बताई थी जो डायगोनल होती है ना रेक्टेंगल की, दे आर इक्वल इन लेंथ। जैसे हमने बताया था डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये थ्योरम एक थी। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो तो बाइसेक्ट भी करती है ना। और उसके बाद मैंने बताया था डायगोनल्स रेक्टेंगल की होती है इक्वल और बाइसेक्ट भी करती है। ठीक, लेकिन डायगोनल स्क्वायर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज डायगोनल के रिलेटेड में है स्क्वायर की। जैसे मैंने बताया था वहां पे डायगोनल स्क्वायर की होती है इक्वल, बाइसेक्ट भी करती है और एट राइट एंगल्स बाइसेक्ट करती है। यानी कि पिछली वाली थ्योरम में हमने पढ़ा था डायगोनल रेक्टेंगल की होती है इक्वल। अब इसका यही कन्वर्स बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ दिस वेरी थ्योरम के डायगोनल रेक्टेंगल की होती है इक्वल। अब हमें बताना पड़ेगा अगर हमारे पास में कोई भी पैरेललोग्राम होगा, अगर उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन, कि उसकी डायगोनल्स आपको इक्वल इन लेंथ देखने को मिल रही है, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा ये पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ठीक, चलिए करते हैं अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन आपकी बुक पे दिया गया है, तो यू आर सपोज टू गो दैट फ्रॉम योर बुक्स। ओके, चलिए हमारे पास में गिवन क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। पैरेललोग्राम है सपोज एबीसीडी जो हम लेते हैं। ठीक है, उसकी दो डायगोनल्स होगी जिनकी लेंथ इक्वल है। तो टू प्रूव क्या करना है, ये पैरेललोग्राम बेटा होगा रेक्टेंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एबीसीडी। ठीक है, यहाँ पे मैं उस पैरेललोग्राम की बेटा स्केच बनाऊंगा, यहाँ ड्रा करूंगा उस पैरेललोग्राम को। ठीक है, चले मान लेते हैं हमारे पास वो पैरेललोग्राम है एबीसीडी। ठीक है, और इसकी दो डायगोनल्स दी गई है एसी और बीडी। ठीक, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स एसी और बीडी इक्वल है, ये पैरेललोग्राम कोई और नहीं बल्कि रेक्टेंगल होगा। गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी विद इट इज टू डायगोनल्स, with it is two diagonals AC and BD बेटा। ठीक, सच दैट ये डायगोनल्स आम से नहीं है बेटा, खास से है। यानी कि इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इनकी लेंथ, दोनों डायगोनल्स की लेंथ है इक्वल है, सच दैट AC इज इक्वल टू BD। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम बेटा कोई और नहीं बल्कि होगा रेक्टेंगल। टू प्रूव एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू प्रूव पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ डायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा, बिकॉज इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का आपको मुजाहिरा नहीं करना है। अच्छा, आपको पता होगी कि जब मैंने आपको बताया था ना वो थॉर्म, कौन सी थॉर्म, कि डायगोनल रेक्टेंगल की होती है इक्वल, तो उसमें आपको अब उस क्वेश्चन को फिर से रिकैप करके देखना बेटा। वहां पे मैंने जिन ट्रायंगल्स में काम किया था, मैंने बताया था आपको इन ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, इन दो राइट हैंडेड ट्रायंगल्स में मैंने काम किया था वहां पे। और फिर मैंने वहां पे दिखाया था आपको ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा वाला ट्रायंगल, ए बी डी और बी ए सी में, उस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर ये रेक्टेंगल होता तो हमें दिखाना पड़ता वहां पे कि रेक्टेंगल की डायगोनल होती है इक्वल। तो उसमें मैंने कौन से दो ट्रायंगल्स चूज किए थे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी चूज किया था। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल्स का एबी कॉमन साइड था, एडी और बीसी इक्वल थे, बिकॉज दे आर एक्चुअली द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, वो इक्वल होते हैं। और उसके बाद एंगल ए और एंगल बी इक्वल थे, दोनों 90 थे क्योंकि रेक्टेंगल था। तो दोनों ट्रायंगल्स ए बी डी और बी ए सी बन
गए थे कॉन्ग्रेंट। जब ये कॉन्ग्रेंट बन गए थे तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, फिर हमने बताया था सीपीसीटी से हमारे पास में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के जो अपोजिट में इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि एंगल बी ए और एंगल बी दोनों 90 के बराबर थे। तो वहां पे हमने आपको बताया था ये जो बीडी डायगोनल और एसी डायगोनल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, इसकी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल दी गई है और हमें बताना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा। क्या चीज शो करनी पड़ेगी, हमें शो करना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम कोई और नहीं बल्कि हमारा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अच्छा, इस थॉर्म को प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया ये जो क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्चुअली द थॉर्म, और एक थॉर्म का ऑलरेडी जो हमारे पास में अभी बताई थी थॉर्म रेक्टेंगल की डायगोनल होती है इक्वल, उस थॉर्म का ये कन्वर्स लग रहा है, ठीक है। क्या है इसका कन्वर्स, तो इसलिए हम उन्हीं दो ट्रायंगल्स में काम करेंगे जिन दो ट्रायंगल्स में मैंने इसका डायरेक्ट पार्ट का प्रूफ दिया था, ठीक है बेटा। तो यानी कि इन्हीं दो ट्रायंगल्स में हम काम करेंगे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC में हम काम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। चलिए करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD and triangle BAC comma we have what we have सर, आपको ये सब चीजें हैं इन दोनों ट्रायंगल में। क्या AB साइड पहले वाले ट्रायंगल का BA साइड के बराबर है, हाँ है, बिकॉज ये दोनों साइड है बेटा कॉमन, बिकॉज AB एंड B आर एक्चुअली द सेम साइड, दैट इज AB, और दोनों ट्रायंगल्स का ये एक एक साइड है, ठीक है। उसके बाद में क्या हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD का AD साइड ट्रायंगल BAC के BC साइड के बराबर है, क्यों है, बिकॉज ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या AC डायगोनल, यानी कि AC डायगोनल, AC नहीं हम लिखेंगे ऐसे, बिकॉज पहले हमें ट्रायंगल ABD के साइड्स लिखने पड़ेंगे। अब ये तो पता है हमें इन दोनों इस पैरेललोग्राम में बेटा AC डायगोनल और BC डायगोनल की लेंथ है इक्वल। अब जरा बताइए ट्रायंगल ABD में जो BD है ना बेटा, ये एज वन ऑफ इट साइड है, इसी तरीके से ट्रायंगल ABC जो हमारे पास में ये जो AC है ये इसका एक साइड है। एज अ रिजल्ट हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, ये यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स में एक एक साइड है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दिया गया है गिवन, दोनों डायगोनल्स है तो इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी गई थी इक्वल। जरा बताइए इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है पहले ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर है, यानी कि I mean to say that these two triangles have their corresponding sides equal. It means that by SSS congruency criteria, these two triangles are congruent. तो हम लिख सकते हैं बेटा, therefore by SSS congruency criteria, triangle ABD is congruent to triangle BAC, ओके, यानी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC आपस में कॉन्ग्रेंट है। बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है हमारे पास में, फिर CPCT इन दोनों ट्रायंगल्स में फॉलो हो जाएगी। सो बाय CPCT से हमारा मतलब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जरा बताइए इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में क्या ये BD साइड और AC साइड दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स है, हाँ है। जरा बताइए ट्रायंगल ABD में BD साइड जो हमारे पास में है इसका अपोजिट एंगल कौन है, सर एंगल A है, और इसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इसका जो दूसरा ट्रायंगल है दैट इज ABC, इसमें इसका जो साइड AC है उसका अपोजिट जो एंगल है वो कौन है, एंगल B। तो हम लिख सकते हैं CPCT से यानी कि एंगल A और एंगल B हमारे पास में हो जाएंगे इक्वल, इनका मेजर आई बात समझ में, ये CPCT से हमारा मिल रहा है बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट थे तो एंगल A और एंगल B दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनमें दिख रहे हैं हमें, क्योंकि ये दो इक्वल साइड्स के अपोजिट में है, BD और AC साइड के अपोजिट में है दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में, इसलिए मैंने इनको रखा बेटा सेम, ठीक है। क्या रखा हमने इनको, सेम। अब जरा बताइए क्या ये बेटा पैरेललोग्राम है, हाँ है। ABCD तो दिया गया है पैरेललोग्राम। अगर हम देखेंगे AD साइड और BC साइड को बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, हो गए ये पैरेलल, क्या हो गए ये पैरेलल, तो AB इनका ट्रांसवर्सल है कि नहीं,
चलिए है। अब जरा बताइए जो एंगल ए इंटीरियर एंगल और एंगल बी इंटीरियर एंगल इस पैरेललोग्राम का है, अगर हम एडी और बीसी को दो लाइन सेगमेंट्स मानेंगे, ए बी इनका ट्रांसवर्सल, बोलिए एंगल ए और एंगल बी क्या है सर, ये अलाइड एंगल्स है। अलाइड एंगल्स हमेशा होते हैं सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं, हमेशा होते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हम इनको लिखेंगे अलाइड एंगल्स, allied angles because allied angles are supplementary, ठीक है। तो जरा बताइए which implies that, देखिए बेटा इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमें डिफिनीशन के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक। हमने कैसे डिफाइन किया था पर रेक्टेंगल को, सर रेक्टेंगल को आपने डिफाइन किया था, आपने डिफिनीशन ऑफ रेक्टेंगल बताई थी पैरेललोग्राम से। आपने बताया था ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल खाली होगा 90 के बराबर, तो वो बन जाता है वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, ठीक। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें इस पैरेललोग्राम में भी हम बेटा एक एंगल दिखाएंगे 90 के बराबर। उससे हमें क्या पता चलेगा, ये पैरेललोग्राम ऐसा वैसा नहीं है बल्कि ऐसा है कि इसका एक एंगल है बेटा 90 के बराबर, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ये पैरेललोग्राम बन जाएगा क्या, रेक्टेंगल। क्लियरली एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर अलाइड एंगल्स, और अलाइड एंगल्स हमेशा होते हैं सप्लीमेंट्री। अब जरा बताइए इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या बताती है, एंगल ए और एंगल बी का मेजर है इक्वल। इसका मतलब क्या, जहां कहीं पे भी आपको एंगल बी दिखेगा यू कैन रिप्लेस दैट बाय एंगल ए, और जहां कहीं पे भी आपको दिखेगा एंगल ए यू कैन रिप्लेस दैट बाय एंगल बी। इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है। अब ये यहाँ पे चलेगी मेरी चॉइस, चलिए हम एंगल बी को रिप्लेस करेंगे एंगल बी को रिप्लेस करेंगे एंगल ए से, बिकॉज मुझे एंगल ए बहुत पसंद है, ठीक है बेटा। वो आएगा एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इम्प्लाइज दैट, अच्छा एंगल ए और एंगल ए ये कॉमन एंगल्स है ना, लाइक एंगल्स है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 1 आर 2 2 90 आर। कैसे हो गया सर, 2 था मल्टीपल में अगर यहाँ पे आएगा हो जाएगा डिवाइड, किसको डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री को, जब 180 डिग्री को डिवाइड होगा तो 80 180 में कितने 90s होते हैं, 2 90s होते हैं, एज अ रिजल्ट 2 1 2 9 18, यहाँ पे आएगा ये 90 डिग्री विच इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, एंगल ए आया बेटा बराबर 90 डिग्री के बराबर, ठीक। हमें तारों से लगाव है इसलिए इसको रखेंगे इक्वेशन स्टार, क्या रखेंगे बेटा, इक्वेशन स्टार। हमने इसको रखा इक्वेशन स्टार, ठीक। अच्छा इक्वेशन स्टार से आपको क्या मालूमात हो रही है यहाँ पे, सर इक्वेशन स्टार से हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी यानी कि पैरेललोग्राम, इनफैक्ट पैरेललोग्राम एबीसीडी का एक एंगल हो गया है 90। बोले बाय डेफिनेशन क्या बन गया ये, सर बन गया ये रेक्टेंगल, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी कम टू नो दैट parallelogram ABCD has one angle equal to right angle, that is angle A is equal to 90 degree. Therefore by definition यहाँ हम लिखेंगे, so by definition पैरेललोग्राम बेटा कौन सा है सर, AB और CD क्या होगा, इज ए रेक्टेंगल हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से हमने इस थॉर्म को किया यहाँ पे प्रूव। असल में कन्वर्स ऑफ द थॉर्म, कौन सी थॉर्म का कन्वर्स है, इफ द प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, उसी का ये कन्वर्स है। यानी कि जब कभी भी हमारे पास में आप देखने को मिलेगा हमें कौन, पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम आपको देखने को मिलेगा तो फटाक से आपको बताना पड़ेगा, अगर इसकी डायगोनल होगी इक्वल तो आपको बताना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम कोई और नहीं बल्कि रेक्टेंगल होगा, बिकॉज हमारे पास में अब ये थॉर्म है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में एक दो क्वेश्चन फिर से आते हैं, ठीक है। अगर आप इनका एक्चुअल प्रूफ देखोगे ना, इन बाकी क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन नंबर 3 शायद क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है, ठीक है, इनका प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा होगा, क्योंकि जितना हमने थॉर्म्स का अलॉट किया है ना, मैं आपको वर्बली इनका प्रूफ दे दूंगा, वो हो जाएगा अगले वाले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। वो बहुत आसान होगा, बिकॉज अगर आपने जितना भी मैंने पढ़ा है ना, अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया है और सब कुछ आपने कोट डाउन किया है तो वो क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।